हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप लोग को स्वागत है। तो मार्केट वहीं पर है, तो मुझे लगा कि कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी सब तो ठीक चल रहा है। यहाँ पे ये तो मेरे सामने एक अपफेल का इंडिया का चार्ट खुला हुआ, वहाँ पे मुझे 20% मिल चुका अपने बाइंग के लेवल पे, जैसे मैंने आपको बताया था। और बहुत ऊपर जाने की बाकी है। बहुत से ऐसे स्टॉक है जो अभी तक लग रहा है कि बहुत ऊपर बाकी है, जैसे पीटीसी इंडिया है, टाटा कॉफ़ी है, राउट मोबाइल है। बहुत स्टॉक है, मतलब अच्छे अच्छे क्वालिटी स्टॉक है, ऐसा कि अभी तक टॉप आउट नहीं हुआ है। बट वन थिंग वो है कि मार्केट जो है ना, वो सुप्रीम है। ठीक है ना। तो मार्केट में अगर करेक्शन आएगा तो इन सारे स्टॉक में भी करेक्शन आएगा। इसका ये मतलब नहीं उनको खरीदना नहीं है, उनको मनी मैनेजमेंट के बेसिस पे खरीदना है, सिंपल। और कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। और उतना ही इन्वेस्ट करना है जितना आप सह सकते हो, जितना आप होल्ड कर सकते हो। मान लो कि अगर वो मार्केट जैसे करेक्शन आता है, वो स्टॉक आपकी अच्छी क्वालिटी स्टॉक अगर नीचे आता है तो थोड़ी और एवरेज करने की ताकत होनी चाहिए। सो दैट क्या होगा कि आपकी एवरेज नीचे एटलीस्ट तो हो सकता है। तो इतना आप कर सकते हो, इतना मनी मैनेजमेंट को फॉलो करो। और हाथ में कुछ कैश होनी चाहिए, जैसे मैंने कहा 30% मिनिमम कैश होनी चाहिए। बाकी इन्वेस्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। और ये जैसे निफ्टी है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको एक चीज़ यहाँ पे देखो कि ये डोजी काइंड ऑफ कैंडल बनाया है निफ्टी ने। ठीक है, ये देखो डोजी बनाया है। तो डोजी का मतलब ये होता है कि मार्केट देखो ये एक इनसाइडर कैंडल बना कर बैठा हुआ है कि अगर मार्केट 21,800 के ऊपर जाए तो अच्छा खासा ऊपर जा सकता है। बट मैंने एक चीज़ कहा कि ये एक ट्रेंडिंग जोन है। ट्रेंडिंग जोन का मतलब ये होता है कि अब जो मार्केट अभी चल रहा है ना, यहाँ से वीकली अगर देखोगे तो प्योरली हायर हाई। तो इसकी लो को हमेशा बना के रखो। देखो पहले इसका लो था यहाँ पे था, अब ये लो बन गया यहाँ पे। तो दैट मीन्स कि हमें कोई भी बुलिश पोजीशन बनानी है, चाहे वो ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ बुलिश, तो उसकी लो होनी, उसका स्टॉप लॉस होनी चाहिए 21,800। अगर इसका लो को ब्रेक कर देता है, 21,800 लो को ब्रेक कर दे, तो फिर आप समझ जाओ कि जो अभी माहौल बुलिश माहौल चल रहा है, पॉजिटिव माहौल चल रहा है, बहुत अच्छे माहौल चल रहा है, चाहे वो जीडीपी डाटा की बात को लेके हो, या इंटरेस्ट रेट की बात लेके हो, या ग्रोथ को बात लेके हो, कुछ भी। अभी पॉजिटिव पूरा इन्फ्लेशन डाउन हो की बात चल रहा है, और अच्छी अच्छी फंड वाले की रिपोर्ट भी अच्छी आ रहा है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम बहुत ज़बरदस्त बुलिश हो जानी है, क्योंकि मार्केट हमेशा दो कदम आगे चलती है, जैसे मैंने बहुत बार बोल रखा हूँ। तो ऐसा मुझे लगता है कि अगर ये 21,800 को लेवल को ब्रेक कर दिया एक बार, तो हो सकता है कि मार्केट में अभी के लिए फुल स्टॉप लग जाएगा, मतलब पॉज बन जाएगी। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि मान लो कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे या अगले हफ्ते का ऐसे ही क्लोजिंग आया नीचे की तरफ और इसके ऊपर नहीं जा सकता। जा सकता है, जा सकता है, नहीं जा सकता, दोनों। इफ और मे और मे नॉट, ठीक है ना। तो इसका ये मतलब तो करें तो क्या करें, सिंपल कुछ नहीं करना है। मतलब ये है कि जो ये तेजी चल रहा था ना, इतना स्ट्रांग, देखो इतना बड़ा बियर कैंडल बनने के बाद अगले दिन एक तेजी का कैंडल बन गया, ठीक है ना। तो इसका मतलब अगर ये इसको लो को ब्रेक कर दिया, तो आप अगला जो कमिंग डे होगा ना, तो आप ऐसे ही देखोगे। मान लो कि उसकी हाई को ब्रेक किया, तो भी ये ऐसे कंसोलिडेट करके नीचे आएगा। अगर मान लो कि यहाँ पे नीचे आया और ये अपने हाई को ब्रेक नहीं कर पाया, फिर भी नीचे आया, तो कुल मिला के आपको समझ में आ गया कि एक बार ब्रेक करने के बाद डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न बनना चालू हो जाएगा। जैसे एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, बहुत ऐसे एग्जांपल है जो मैंने काफ़ी बार मैंने आप सबको बता रखा हूं। और यहाँ पे देखिए, मार्केट जब टॉप बना था, यहाँ पे मैंने बोला था कि मार्केट ने टॉप बना दिया इस पॉइंट पे लग रहा था कि मार्केट ने टॉप बना दिया। बट मार्केट नीचे गया, फिर ऊपर गया, और ये जो गैप था, इस गैप को फिलअप किया,
और अगेन इस गैप बनाया, अगेन गैप बना, अगेन गैप बना, और गैप जिससे फिलअप किया, मैंने बोल दिया था कि मार्केट टॉप बना लिया है और ज़्यादा ऊपर जाने के चांसेस कम है। और मार्केट देखो अचानक नीचे आया, फिर ऊपर गया, हेड एंड शोल्डर बनाया, और उसके बाद मार्केट में देखिए सेलिंग ही सेलिंग, मतलब 18,000 से सीधा हम लोग कहाँ पे आके पहुँचे, 15,000। ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि मार्केट एक जोन में चलता है, एक ट्रेंडिंग जोन में चलता है। अगर इस पीरियड को अगर आप देखोगे 2022 का, तो आपको मैं दिखा दूंगा, ये देखिए देखिए अ, ये देखिए ये था ना, ये इस पीरियड में था। ठीक है ना। ये देखो हायर हाई बनाया, ये देखो नीचे तो आया, इस लो को सपोर्ट लिया, कभी भी लो को ब्रेक नहीं किया। अब ये देखो, तो एक बार ये क्या है ना, एक रेड कैंडल बना, इसको हम क्या बोलेंगे, देखो वैसे तो होना नहीं चाहिए, डार्क क्लाउड कवर की तरह होनी चाहिए, बट एग्जैक्टली डार्क क्लाउड कवर नहीं है। ठीक है ना, बात समझे। तो ये वाला है, देखिए ये कैंडल के लो के नीचे बना, क्लोज कर दिया, तो यहाँ से कंफर्मेशन आ गया इस वाले इस हफ्ते में कि ख़त्म, कहानी ख़त्म। बट इसके बाद 1 2 3 वीक्स, 3 वीक्स ऊपर रहा, मतलब 2 वीक्स रहा, 3 वीक्स इवन भी रहा। चलो देख लेते हैं ये कब गिरा। ठीक है ना। ये देखो 15 नवंबर, 8 नवंबर, 15 नवंबर। तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। जब तक आप नहीं देखोगे तो पता नहीं चलेगा। ठीक है ना। 15 नवंबर देखो, 15, ये 12, 15 नवंबर, नहीं नहीं गलत कुछ हुआ था, 15 नवंबर नहीं हो सकता, ये रहा ना, ये रहा, इसके बाद गिरा, एक मिनट, नहीं तो इसको डबल कर लेते हैं, सो दैट इस तरफ वीकली ले लेते हैं। अच्छा निफ्टी बैंक है क्या। ठीक है। और ये चीज़, ये देखो, हाँ अच्छा इस पीरियड की बात कर रहा था, हाँ ठीक है अब समझ में आ गया, मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ था। हाँ इस पीरियड। ठीक है। अब ये ना क्या था, 15 नवंबर, 15 नवंबर, और ये डेली चार्ट है, ये वीकली चार्ट है। ठीक है। ये डेली चार्ट है जहाँ पे क्रसर घुमा रहा हूँ, डेली है, और इस तरफ वीकली है। ठीक है। अब ये देखो डेली चार्ट में आपको क्या नज़र आ रहा है कि यहाँ पे क्या बनाने की कोशिश कर रहा है, राइजिंग चैनल लाइन। तो फॉलिंग ट्रेंड में अगर राइजिंग चैनल लाइन होता है तो आने वाला जो ट्रेंड होता है वो काफ़ी ज़्यादा फॉल होता है, और ये देखो फॉल आ गया। ठीक है ना। ये होता है ये चीज़। अगर दूसरा चीज़ अगर आप इसमें देखोगे तो इट इज ए इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अगर आप चीज़ों को देखोगे तो इन्वर्स हेड एंड, सॉरी, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, तो ये भी हेड एंड शोल्डर पैटर्न नीचे की तरफ का था। तो ये पैटर्न आपको कहाँ पे दिखने के लिए मिला, डेली चार्ट में। और ये देखो ये कौन सा दिन था, ये 15 नवंबर, ये 12 नवंबर, मतलब मंडे को टाइम दिया, क्लोज ज़्यादा टाइम वक्त नहीं बिताया, और ये जो चैनल ब्रेक किया, ये चैनल ब्रेक करते करते 18 नवंबर हो गया, और 22 नवंबर, मतलब फ्राइडे को कंफर्मेशन दे दिया कि मैं जा रहा हूँ नीचे। ठीक है ना। तो यही चीज़ कहने की कोशिश कर रहा था मैं उस टाइम पे कि आपको हमेशा इस चीज़ को देखिए। उसके बाद मार्केट नीचे आया, काफ़ी अच्छा खासा। यहाँ पे अगर आप देखोगे डेली चार्ट देखोगे, और सॉरी वीकली चार्ट देखोगे, इस तरफ देखो मार्केट यहाँ आया, फिर बाउंस बैक किया, यहाँ पे डबल काइंड ऑफ पैटर्न बनाया, फिर नीचे आया, फिर ट्रिपल बॉटम का टॉप काइंड ऑफ पैटर्न बनाया, डबल टॉप देन ट्रिपल टॉप, देन उसके बाद मार्केट नीचे गिरा और यहाँ पे बॉटम फिशिंग किया। तो ये कितना टाइम लग गया, अक्टूबर 2021 टू
जून 2022 काफ़ी वक्त लग गया। तो इसी वक्त में काफ़ी लोगों का डिसीजन सब वगैरह चेंज होता है, ठीक है ना। जब मार्केट अच्छा लेवल पे होता है तो हर चीज़ सही लगता है, जब मार्केट गिरता है तो हर चीज़ खराब लगता है। और इसी लेवल पे पर्टिकुलरली यूएस मार्केट में रिसेशन की बात होने लगा। फंड वालों की वो कह रहे थे ये इतना बड़ा रिसेशन हो जाएगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तभी बॉटम बना। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि मार्केट हमेशा 2 कदम आगे चलता है, ठीक है ना। चलिए अभी डेली चार्ट में आ जाते हैं। तो उसी तरह कि हम पहला हमारा स्टेप ये कहता है कि जब ये ट्रेंडिंग मूव इतना बड़ा चल रहा है तो इसका पहले देखेंगे कि वीकली क्लोजिंग कहाँ हो रहा है, क्या प्रीवियस वीक क्या लो के नीचे क्लोजिंग हो रही है, नहीं हो रही है, ठीक है ना। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो ऊपर जाने में कहाँ तक जा सकता है, देखो 22,000 तक भी जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे क्या दिख रहा है मुझे, एक डाइवर्जेंस दिख रहा है। जब भी डाइवर्जेंस दिखता है ना तो मार्केट में मोमेंटम लूज होता है और वहाँ पे गिरने की चांसेस ज़्यादा होती है। अब ये क्वेश्चन होता है कहाँ तक गिरेगा, वो चीज़ मैंने पहले भी बता रखा हूँ कि कहाँ तक गिरेगा, क्या होगा, पूरी डिटेल एक्सप्लेनेशन वो मेरा वेबिनार में होगा। यहाँ पे बिल्कुल नहीं होगी, वो टू डे बेसिस पे होगा या वीकली के बेसिस पे होगा, इतना ऐसी बात कर सकता हूँ। वो और वेबिनार में पूरी कहानी में बताने की कोशिश करूंगा। जिन लोग को मेरा वेबिनार अटेंड करना है अब मुझे पर्सनल मैसेज कीजिए, चाहे वो व्हाट्सएप पे हो चाहे ट्विटर में हो। और वो 6 को जो होने वाला था वो अभी पोस्टपोन हो गया, 14 जनवरी को होगा, ठीक है ना। तो जिन लोग इंटरेस्टेड है 14 या 13, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। 13 जनवरी एंड 14 जनवरी को होगा। और उस वेबिनार में आप लोग को सीखने के लिए मिलेगा निफ्टी ऑप्शन स्ट्रैटेजी का क्या मतलब होता है, कैसे उसको ऑप्शन स्ट्रैटेजी को यूज़ करके हम 2 to 3% की रिटर्न आराम से मंथली कमा सकते हैं, या उससे ज़्यादा होने की चांसेस है। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि 4 to 5% ईजिली हो सकता है। ईजिली मतलब ईजिली यूज़ करना सही नहीं है इस मार्केट में, बट अगर आप सेफ साइड में जाओगे तो 2 to 3% आराम से कमा सकते हो, ठीक है ना। तो ये चीज़ था। और कैसे इंडिकेटर वाइज हम ट्रेडिंग करें सब कुछ उसमें होगा। ऑप्शन चेन को कैसे क्लियरली देखें और ऑप्शन चेन को बेसिस पे कैसे हम ऑप्शन स्ट्रैटेजी को चेंज करें। और बाकी जो ब्रॉड व्यू होता है निफ्टी का या बैंक निफ्टी का या ओवरऑल मार्केट का, तो उसकी उसके बारे में ही वो वेबिनार होगी, ठीक है ना। जिन लोग इंटरेस्टेड हैं आप मुझे पर्सनल मैसेज कीजिए, ट्विटर में हो या व्हाट्सएप में हो, ठीक है। एनीवे थैंक यू। और उसके बाद अभी कुछ ज़्यादा बोलने की बात मतलब ज़्यादा अभी क्या मैं बोलूँ, कुछ चेंजेस ही नहीं हुआ तो बोल के फ़ायदा ही क्या है, ठीक है ना। अब बैंक निफ्टी में एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रहा। देखो बैंक निफ्टी में क्या ना 5 वेब कम आ गया है। जो मेरा टारगेट था 49,000 वो तो हो गया है। बट यहाँ पे एक चीज़ निकल के आता है। अगर आप इस चीज़ को इसमें देखोगे आईसीआईसी बैंक में देखोगे तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, अभी तक आईसीआईसी बैंक ऊपर नहीं आया। तो इसका यह मतलब है कि आईसीआईसी बैंक जब भी तेजी होती है तो बैंकिंग स्टॉक बैंक निफ्टी तभी तेजी होता है। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है ना। सो यहाँ पे अगर आईसीआईसी बैंक, अगर मेरे एक्सपेक्टेशन से अभी तक आईसीआईसी बैंक ऊपर जाने की मतलब चांसेस तो है ही है। तो एक तो आईसीआईसी बैंक, एक है एसबीआई। तो कंसोलिडेशन चल रहा है। अगर मान लो कि आईसीआईसी बैंक या एसबीआई अगर ऊपर जाते हैं तो बैंक निफ्टी में भी तेजी आ सकता है। तो ये चीज़ मुझे समझ में आ रहा है कि अभी फ़िलहाल तो जनवरी मंथ में इतना बड़ा सेलिंग नहीं आएगा। लेट्स सी, होने में तो कुछ भी हो सकता है। चाहे आईसीआईसी बैंक ऊपर ना जाए, एसबीआई ऊपर ना जाए और उसके बाद मार्केट यू टर्न हो जाए, ये भी हो सकता है। बट प्रोबेबिलिटी जब है ही तो आप देखते हैं क्या हो सकता है, ठीक है ना। तो ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर व्यू। और रहा
सबसे बड़ा जो डॉलर इंडेक्स है यहाँ पे यू टर्न होने के चांसेस ज़्यादा है, अभी तक नहीं हुआ है। अभी तक इसकी यू टर्न कंफर्मेशन बिल्कुल नहीं आया है। जो एक्सपेक्टेशन था कि भाई यहाँ पे एक बढ़िया वाला तेजी आ जाएगी, तो अभी तक नहीं हुआ है। बट स्लोली एंड स्टेडी, स्लोली स्लोली ये ऊपर जाने की कोशिश करे। अगर डॉलर अगर ऊपर जाने की कोशिश करता है तो आपको सबको पता है क्या करना है, मार्केट में क्या हो सकता है। तो जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे ये देखो, इसका छोटा सा कैंडल ये बन गया कितना, 4752, 4752, 4752, राइट। तो ये हो गया मेरा टर्निंग पॉइंट S&P की। और डेली चार्ट में देखोगे तो एग्जैक्टली फ्राइडे का जो लो था वही लो है मार्केट में। तो लेट्स सी, मुझे, और ये भी अगर यहीं से यू टर्न होगा तो आप समझ जाओ कि ये टॉप बन गया, क्योंकि ये S&P का प्रीवियस हाई जो 2021 में लगाया था उसी के हाई के आसपास ही बना है। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। और डाउ जोन्स जो है ना, वो पिछला हाई को ब्रेक कर चुका है, और नैस्डैक जो है वो ऑलरेडी पिछला हाई को ब्रेक कर चुका है। तो डिपेंड करता है वीकली क्लोजिंग। रुसेल जो है अभी ये इतने सालों के, इतने दिनों का कंसोलिडेशन के बाद ये देखो 2022, एक साल से ऊपर होगा उसकी कंसोलिडेशन से बाहर हुआ है, और विदाउट एनी करेक्शन, मतलब ये जो तेजी शुरू हुआ था अक्टूबर से वो अभी तक चला है। तो जब भी इस टाइप की तेजी चलता है तो मुझे कंफर्टेबल फील नहीं आता है। मुझे ये लगता है कि या इस हाई के पास कंसोलिडेशन करे, या इस ब्रेकआउट देने के बाद ही कंसोलिडेशन करे। तो ये चीज़ मुझे मतलब इस टाइप की जो ब्रेकआउट है वो कॉन्फिडेंट वाला ब्रेकआउट मुझे थोड़ा सा वो होता है। तो लेट्स सी बाकी का स्टॉक क्या माहौल बनाते हैं, तो उस बेसिस पे ही ये डिसीजन लिया लिया जा पाएगा। गोल्ड की अगर बारे में बात करूं, देखो मल्टीपल थिंग, गोल्ड की जो क्लोजिंग है ना, मंथली के बेसिस पे काफ़ी अच्छा ज़्यादा क्लोजिंग है, बट इसकी डेली और वीकली इज नॉट लुकिंग, डेली जो है चार्ट है वो अच्छा नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे इफ एंड बट सिचुएशन है। बट द अदर थिंग, मतलब अदर वे में अगर मैं देखूँ, इफ डॉलर इज राइजिंग सो दैट मीन्स गोल्ड शुड फॉल। So in that sense I'm waiting for the confirmation, and really I'm looking for the downside in the gold and silver. तो अगर एक बार वो गोल्ड सिल्वर गिर जाए तो बहुत ही अच्छा कॉन्फिडेंस होगा, और नीचे के लेवल पे हम लोग बाई करेंगे, ठीक है ना। तो कॉपर भी सेम थिंग है, आई एम एक्सपेक्टिंग ए डाउन साइड। सो लेट्स सी क्या हो सकता है। क्रूड ऑयल ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था, क्रूड ऑयल में तेजी आएगी, देखो यहाँ से तेजी हो। बट वन थिंग यू हैव टू नोटिस कि यहाँ पे यू टर्न नहीं आया। यू टर्न का मतलब होता है कंफर्मेशन नहीं आया, ठीक है ना। तो इट्स ट्राइंग टू मेक ए इनवर्स हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ पैटर्न, सो देन थिंक गुड मूव अहेड इन द क्रूड ऑयल, ठीक है ना। तो क्रूड ऑयल में ये तेजी हम लोग शायद देख सकते हैं। तो एल्युमिनियम में तेजी है, नेचुरल गैस जो है एक अच्छी सपोर्ट से हम लोग आ गए। बट एक चीज़ मैं आपको बोलूँगा, जो अभी ट्रेंड चल रहा है ना नेचुरल गैस में, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फॉलिंग ट्रेंड चल रहा है। तो फिलहाल तो बाई की सलाह तो कोई दे ही नहीं सकता इसको, ठीक है ना। बाकी रहा आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।